इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना के खतरे से आप और हम सब वाकिफ हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना नहीं है बल्कि शरीर में पहले से ही मौजूद बीमारियां हैं, तब आप क्या कहेंगे? दरअसल ये बात एम्स की ताजा स्टडी में साबित हो रही है। यह स्टडी आईसीयू में इलाज के दौरान जान गंवाने वाले पेशेंट्स पर की गई। एम्स के आईसीयू में कोरोना से मरने वालों में करीब 95% वो लोग थे जिन्हें पहले से डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अलग अलग बीमारियां थीं। एम्स की ये स्टडी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि केवल 5% ऐसे लोगों की जान गई है जिनको पहले से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, जबकि मरने वालों में सबसे ज्यादा 44% हाइपरटेंशन और 35% डायबिटीज के मरीज थे। और मीनाक्षी, इस स्टडी में चौंकाने वाली बात यह भी है कि मरने वालों में करीब 41% की उम्र 18 से 50 साल के बीच की थी। और इस स्टडी से यह समझा जा सकता है कि युवा ही क्यों न हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन शरीर को खोखला कर देती है। नौजवानों का भी यही हाल किया इस बीमारी ने, और इसकी वजह से कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। डायबिटीज के केस में ही अगर हम देखें तो शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने पर इम्यूनिटी कमजोर होती है। और इतना ही नहीं, ये पेनक्रियास, हार्ट, किडनी, आंख और नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर डालती है। और शरीर कमजोर होने से कोरोना ही नहीं, कई और दूसरी बीमारियों की शरीर में एंट्री हो जाती है। और मीनाक्षी, अब तो डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वायरस भी तेजी से फैलने लगा है। ऐसे में वक्त रहते तैयारी करने की जरूरत है। योग गुरु स्वामी रामदेव हफ्ते भर में शुगर कंट्रोल और 2 हफ्ते में डायबिटीज क्योर का दावा करते हैं, तो क्यों ना आज यौगिक प्रहार शुगर पर ही किया जाए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। करो, आपको मुखासन करो। बहुत बहुत प्रणाम। मेरे साथ ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, ये नियति है और इसने हाइट बढ़ाने की दवाई खाई, इसको टाइप 1 डायबिटीज हो गया था। 40 यूनिट ले रही थी, अब ये 2 यूनिट पर आ गई है। ये सर्वांगासन और ये मंडूकासन और हलासन भी कर लेते हो। चलो करो, हलासन करो। ये कर रहे हैं। इधर यक्ष, इसकी भी बंद हो गई है, यक्ष की। और कृष्ण ये शिलोंग से आए हैं। और यक्ष आप कहाँ से आए? ये हरियाणा फरीदाबाद से आए हैं, फरीद की नगरी से। और ये आए हैं शिलोंग से, मेघालय से। और आप कहाँ से आई गुड़िया? पटियाला पंजाब। पटियाला पंजाब तो आई है गुड्डी। और ये सर्वांगासन, मंडूकासन, हलासन। और शुरुआत हम यहीं से करते हैं। और इसी से हमने बच्चों की ये टाइप 1 डायबिटीज जो सबसे क्रिटिकल होती है, और पूरी दुनिया में एक मिथ, एक भ्रांति, एक कुंठा लोगों के अंदर पैदा हो गई है कि टाइप 1 डायबिटीज तो अच्छी नहीं होती। वो लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं बता रहा हूँ। नियति की 40 से 2 यूनिट पर, और कितने दिन हुए यहाँ? 5वां दिन है मात्र इसको। और वापस आ जाओ। इन दोनों की बंद होगी। जाओ बेटा अपने स्थान पर। तो ये तो अब आगे से हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना? सर्वांगासन, हलासन और सूर्य नमस्कार करना। इधर आओ बेटा, जाओ। अब आप इधर बैठो, मंडूकासन करो। ओ हाँ, मंडूकासन ऐसे और ऐसे। ये 2 मिनट से शुरू करवा के 10 मिनट तक करवाते हैं। और इनका पूरा इंसुलिन बंद हो गया। ये 40 यूनिट तक थे, ये 40 यूनिट तक इंसुलिन लेते थे। फिर 20 पर आए, और यहाँ आने से पहले कितनी ले रहे थे? 18 पर आए, और आप 14 पर आए। अब पूरी बंद कर ली है स्वामी जी। और कितने दिन हुए यहाँ? ये लाइव एग्जांपल्स, और खास तौर से ये छोटे छोटे बच्चे, चौथे दिन में ये काम हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे स्वामी जी, इन्होंने शुगर से जो लड़ाई है वो जीती है। ये वाकई कमाल है, और तमाम जो लोग देख रहे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं ये स्वामी जी। स्वामी जी, पैंक्रियाज को एक्टिव करने वाले योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन कहा जाता है कि डायबिटीज से ज्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस लोगों को परेशान करते हैं। तो सबसे पहले नर्व्स की परेशानी की कुछ बात कर लेते हैं और उससे जुड़े उपाय आप बताइए।
तो देखो मंडूकासन और ये अभी शशकासन चल रहा है, ये एक एक आसन फिर ये सब कपालभाति के साथ कराते हैं और मन में संकल्प कराते हैं मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरे बॉडी के सभी सेल्स के रिसेप्टर्स अच्छे हो रहे हैं, मेरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम अच्छा हो रहा है। और किसी किसी को डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन में जैसे आपने कहा कि नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, किसी किसी की आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, किसी किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। मंडूकासन। चलो आप वापस योग मुद्रासन करते हैं, पद्मासन में बैठ के। ये माता इधर बैठी हुई है कुर्सी के ऊपर जो है, ये इसका क्रिएटिनिन 2-2.5 से ऊपर चला गया था। अब क्या हाल है अम्मा? बताओ इसको इसकी बेटी को दे दो। ओम बाबा जी, मेरी माँ का क्रिएटिनिन 2-2.5 जाता था, उसके बाद जब यहाँ आए तो 1.47 था, कोई दवा नहीं दे रहे 1.4 आ गया, वापस नॉर्मल आ गया है। अब बाबा जी 1 आ गया है। अब 1 आ गया। हाँ, और 1 आ गया। 1.4 था, पहले 2.5 तक गया, फिर 2 आया, 1.5 आया, अब 1 आ गया। बाबा जी कोई दवा नहीं लिए। अभी सबसे बड़ा बात है बाबा जी कि इनका बीपी जो था हमेशा 170 180। बीपी भी नॉर्मल आ गया। हाँ बाबा जी, बीपी शुगर नॉर्मल बाबा जी, बीपी तो नॉर्मल आ ही गया। सबसे बड़ा बात है बाबा जी कि 100 जब बीपी हम लोग दवा देते थे तो 120 आ जाता था और नीचे का बीपी 50 40 45 चला जाता था। अब आ गया है 130/80। मंडूकासन के बाद ये योग मुद्रासन। अब देखो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे थे, आपने नर्वस सिस्टम की बात की, मैंने उसके आगे भी जो इसके सारे कॉम्प्लिकेशंस है, वीकनेस आती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, पूरे शरीर में न्यूरोपैथी के कारण से तो ऐसी जलन होने लगती है। तो उसके लिए ये जो अभी हम अभ्यास बता रहे हैं, इनके साथ साथ अनुलोम विलोम भी करना जरूरी है। तो हम आप अनुलोम विलोम भी करो और उसमें न्यूरोग्रिट और न्यूरोग्रिट वटी और न्यूरोग्रिट पाउडर दे देते हैं। साथ ही चंद्रप्रभा वटी गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद गोखरू का पानी भी पिला देते हैं। वैसे तो हमने अश्वशिला, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि ये सब देते थे, इन सब का विकल्प हमने अभी ये मधुग्रिट तैयार कर दिए। मधुग्रिट खाने के बाद और मधुनाशिनी खाली पेट। अब आप लोग अर्धमत्स्येंद्रासन करो, चलो। ये खाली पेट मधुनाशिनी ये मधुग्रिट खाने के बाद देते हैं और फलों के तौर पर जामुन खिलाते हैं। कहते हैं कोई फल नहीं खाना, वैसे आम खाने का तो मना करते हैं, लेकिन अब आपको एक एक आम खिला के भेजेंगे, ठीक है? आम खाने को मिलेगा। आम का नाम सुनते ही दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है कि आम खाने को मिलेगा। उधर से ये हाथ डालो बेटा, ये वाला वो वाला हाथ डालो, इधर से ऐसे इसको पकड़ो और ऐसे ऐसे। ये बच्चे तो कर लेते हैं, बड़ों को वक्रासन ही हो पाता है। और न्यूरोपैथी भी दूर हो जाती है। दूध में हल्दी शिलाजीत लेना चाहिए, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर दे। अनुलोम विलोम वो जरूर करें आधा घंटा, तो नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और मिलेट्स खाएं। आजकल ना मिश्रित अनाज को जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, थोड़े कहते मैं मिलेट्स खाता हूँ, तो उनको जब वो मकई की रोटी खाएंगे, वो बाजरा, रागी, जवार, ये सब तो इस और अंकुरित लेंगे सुबह सुबह, मेथी, मूंग, चना, इससे उनको न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, न्यूरोपैथी नहीं होगी। अब ये छोटी सी बात है, इसको गांठ बांध लें। स्वामी जी, शुगर पेशेंट के शरीर में दूसरी तरफ से जी। स्वामी जी, शुगर पेशेंट के जो मरीज होते हैं उनके शरीर में बीमारियां लुका छिपी का एक तरह से खेल खेलने लगती हैं। बहुत से लोगों की नजर कमजोर हो जाती है। रेटिनोपैथी की परेशानी का उपाय भी बता दीजिए। तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं ये तो करना ही है। अब वापस आप सर्वांगासन करो, दोनों ही लेट जाओ, लेट करके पैर उठाओ। सर्वांगासन और हलासन, शीर्षासन भी कराते हैं बाद में, इनको दीवार के साथ कर लो। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे पूरा ऊपर पैर सीधे रखो,
ये सर्वांग आसन भी करना चाहिए, उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। और आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम और उसमें वसंत कुसुमाकर 2-3 ग्राम मिला लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दें। अक्षी तर्पण करा दें अथवा त्रिफला से आईवास कर लें। जलनेति सूत्र नेति कर लें। आँख में दृष्टि डाल लें और नाक में अणुतेज डाल लें। उससे उनकी जो है रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त है, ये पूरा उपाय बता दिया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ ये पॉइंट भी दबा लें। ये पॉइंट चल ऐसे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये दोनों पैरों में पॉइंट है ये आँख के लिए। तो देखो डायबिटीज के लिए यहाँ से पॉइंट दबाना है। कपालभाति करते करते ही यहाँ से दबाएं। आँख की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से दबाएं। न्यूरो प्रॉब्लम होगी तो 7 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 माने आ जाओ बैठो। इनको तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है लेकिन इनको बता दे रहे। ये देखो यहाँ से फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और ये ऐसे यहाँ से शुरू किया। ऐसे जिनको न्यूरोपैथी हो जाए यहाँ से दबाएं, फिर ये यहाँ से दबाएं ऐसे ऐसे और यहाँ से इधर से ऐसे दोनों हाथों में दोनों पैरों में पूरा अच्छा हो जाएगा। आँख की प्रॉब्लम है तो ये यहाँ से दबाएं। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ से दबाएं। सब पॉइंट दबाने के बाद यहाँ से दबाएं। तो ये पूरा एक्यूप्रेशर पे बता दिया। ठीक है, अब आप पहले तो जामुन खाओ। ठीक है, शुरुआत में प्रसाद मिल गया स्वामी जी। अब जाओ अपने आसन पे जाओ। अब अच्छा स्वामी जी, तो देखो एम्स की ये अब पवन मुक्त आसन के लिए इधर आओ बेटा। स्वामी जी, एम्स की एक ताजा स्टडी आई है और इस स्टडी के मुताबिक आईसीयू में जिन पेशेंट्स की जान गई उनमें से 34% लोगों को डायबिटीज थी। ऐसे में जो लोग प्री डायबिटिक अभी हैं, जो लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, कोरोना काल में वो ऐसा क्या करें कि डेल्टा प्लस का खतरा भी स्वामी जी उनका कुछ बिगाड़ ना पाए? देखो ये जो मेरे साथ बच्चा योग कर रहा है ना, क्या नाम है बेटा? महेश कुलारिया। माइक पकड़ो, बैठ के बोलो। तो ये पवन मुक्तासन, इसका सुबह का पैकेज करा चुके हैं। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन तक 15 अभ्यास कराते हैं। इसने किए हुए हैं। क्या हुआ था बेटा आपको? मेरा टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ था। कैसे हुआ? मेरे को 2.5 महीने पहले कोविड हुआ था और 2 महीने में मुझे पता चला कि मेरा कोविड हुआ, ये शुगर हुआ है। कितना पहुंच गया था शुगर? 400 पहुंच गया था। 400 शुगर, और वो भी अब डॉक्टरों ने बोल दिया HbA1c चेक कराया तो वो भी 14 के आसपास और शुगर 400-500 और पेनक्रियास बोला अब खराब हो गया, अब टाइप 1 डायबिटीज होगी। तो कोरोना के बाद टाइप 1 डायबिटीज भी हो रही है और लोगों की मौत हो रही है। तो जब डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, टाइप 1 डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगी तो मौत से भी बच जाएंगे। और उसके बाद जो कोरोना के बाद शुगर हो रही है टाइप 1 डायबिटीज का, ये पहला बच्चा मिला है मुझे। वैसे तो बहुत लोगों को टाइफाइड की दवाई से, बुखार, एंटीबायोटिक्स और जो है स्टीरॉइड से। आपने क्या लिया था? स्टीरॉइड तो नहीं लिया था? नहीं, वो कोरोना का किट है। कोरोना का एलोपैथी का किट ही लिया था। वो लेकर के, वो प्रसाद लेकर के, और इसको हो गई जो है टाइप 1 डायबिटीज। अब कितना इंसुलिन ले रहे हो? अभी यहाँ आने से पहले 24 यूनिट्स ले रहा था। और यहाँ बंद हो गई 2 ही दिन में। अब कितने दिन हुए हैं? अब ये 7वां दिन है। 7वां दिन है। जोरदार ताली बजा दो भाई। क्या नाम बेटा? महेश कुलारिया। महेश कुलारिया जी का अब 24 यूनिट इंसुलिन था, 2 दिन में बंद हो गया। अब 7वां दिन आज जा रहे हैं यहाँ। लेकिन इंडिया टीवी पर ये बता रहे हैं कि जिनको भी शुगर है वो चिंता ना करे, वो महेश की तरह प्राणायाम करे। और क्या क्या लिया था यहाँ? जूस किसका पिया था? एक गिलोय का पौध और वो सब लेता था। खीरा करेले का जूस पीता था। खीरा, करेला, टमाटर का जूस। आज ये पूरी रेसिपी बताने वाले हैं। और मधुनाशिनी मधुग्रीट खाई? हाँ, वो 2 लिखा था, मैं 1 ले रहा हूँ, फिर भी ये 100 से कम आ रहा है। इसको 2 लिखी थी मधुनाशिनी खाली पेट, और मधुग्रीट खाने के बाद वो 1-1 गोली खा रहा है।
उसी से ही ठीक हो रहा है और अब वो भी बंद हो जाएगी और बच्चा पूरा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद भी कोई ना करें, लोग खाली कुछ देखते रहते हैं, चलो हाँ सोचेंगे, देखेंगे, कर लेंगे, अभी कौन सी आफत है। अरे कभी भी कोरोना ने आके दबोच लिया और पता लगा कि शुगर तो बढ़ी और शुगर बढ़ने के साथ साथ जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। तो ये महेश इसके लिए लाइव जो है इंस्पिरेशन है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, चलो बेटा करो आप ही। तो किसी को ये अच्छा है स्वामी जी, आपने कहा कि 2 गोलियां खानी है। मुक्तासन, उत्तान पादासन, अभी नौकासन कर रहे हैं, चलो करो। और कहीं ऐसा ना हो कि लोग योगाभ्यास भी आधा आधा करके खुद को ठीक कर लें। योगाभ्यास पूरा करना है सबको। आधे में फायदा होता तो लोग सीखते ही क्यों? अच्छा स्वामी जी, फैमिली अगर हिस्ट्री नहीं है, फैमिली की अगर हिस्ट्री जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था पूरा करेंगे पूरा लाभ होगा, आधा करेंगे तो आधा लाभ होगा। और कई बार ये हमारे पास में एक बालक है, इधर है, नेवी में था, ये 55 दिन हो गए हैं इसको, इधर अब देखो ये 20 दिन तक तो चल नहीं पा रहा था, अब ये दौड़ने लायक बन गया। इसके हाथ ऐसे सूजे हुए थे, आपने आधे और पूरे की बात की, आज इसके हाथ पूरे हैं। क्या करते थे नेवी में, क्या थे? मैं सेकंड ऑफिसर था। सेकंड ऑफिसर थे। और कितने दिन से ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे? मैं करीब 4 साल हो गया। 4 साल से घर पे बैठे हुए थे। और हुआ क्या था? ये सोराइसिस हुआ, सोराइटिक अर्थराइटिस हुआ, पहले सोराइसिस फिर अर्थराइटिस जी। अब क्या हाल है? अभी तो स्वामी जी इनकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि नेवी में ऑलरेडी इतना दौड़ते थे, सब करते थे, इसलिए कभी योगा के ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया। तो अब इनका ये करती थी, इनके फादर को भी अर्थराइटिस था, तो फिर अब ये इंडिया टीवी से ये अवेयरनेस आई कि जो लोग कभी योग नहीं करते थे वो भी योग करने लग गए, देखने लग गए। और अब ये अच्छे होकर के अब जाके नेवी में ड्यूटी ज्वाइन करने वाले। बिल्कुल, अभी इसी साल। राहुल गुप्ता मेरा नाम है। राहुल, इसी साल ज्वाइन करूंगा दोबारा। और इसका बेटा भी योग कर रहा है। इधर आओ छोटे योगी, इधर आओ आप। अब ये छोटा बच्चे भी इनको देख करके योग कर रहा है। चलो आप भी आओ, ये आपके लिए प्रसाद है, आप बाद में खा लेना। ये भी खा लेना। स्वामी जी इसने सबको योग सिखाया है, सबको। आप अगर किसी से भी जो भी योगाचार्य वगैरह उनसे पूछेंगे ना, तो ये सबके साथ वो लोग। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है आपका? सुमान गुप्ता। सोमन। शुभांग। शुभांग है। चलो जाओ बेटा। हाँ, ये छोटे छोटे योगी तैयार हो गए। ये सोराइटिक अर्थराइटिस पूरा क्या कितनी देर करते थे? स्वामी जी सुबह मैं आपके साथ लगा रहता था 7:30 बजे, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट, और शाम को फिर 2-3 घंटे, मतलब दिन भर में 5-6 घंटे हो जाता था मेरा। 5-6 घंटा करते थे। सोराइटिक अर्थराइटिस 4 साल से ये एक तरह से घर बैठे हुए थे, ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, एक कदम चल नहीं पा रहे थे, अब दौड़ने लग गए। जी जी, सच में दौड़ने लग गए? जी जी महाराज जी, बिल्कुल। मतलब दौड़ के दिखाओ। कोशिश थोड़ा सा दौड़ना। हाँ। ये लो भाई, सच में तो दौड़ रहा है। अब ये चल नहीं सकता था। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई। जो चल नहीं सकते स्वामी जी उन्हें दौड़ाएंगे, तो ये है कमाल। और हर एक की बीमारी को दूर भगाएंगे। यही मंत्र लेके हम लोगों ने शुरुआत की थी, और कोरोना के खिलाफ एक जंग का ऐलान हमने किया था 1 साल पहले, और ये सफर लगातार जारी है स्वामी जी। पादांगुष्ठ नासा। स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 1 डायबिटिक को डिप्रेशन, 6 में से 1 रोगी को एंजाइटी की भी शिकायत होती है। तो योग के साथ साथ ऐसी क्या आप सलाह देंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी लोगों की दूर हो जाए? तो ये अभ्यासों में अंत में जो हम बता रहे थे अभी, सर्वांगासन और हलासन, इसके साथ शीर्षासन भी कर ले, फिर अभी प्राणायाम और ध्यान बताते हैं, उससे ये डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। और कितनी भयंकर कोई बीमारी हो, मैं तो कहता हूँ एक बार योग शुरू कर लो। एक योग सब रोगों का समाधान है, क्योंकि उससे सिस्टम अच्छा हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, और प्रकृति ने, परमेश्वर ने जो हमारे भीतर अनंत सामर्थ्य दिया हुआ है, वो सामर्थ्य हमारा जागृत हो जाता है। तो एक योग से जब सिस्टम अच्छा हो गया, चलो बेटा अब अनुलोम विलोम कर लो, आप भी शीर्षासन करें। तो एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक होता है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। तो योग से सिस्टम अच्छा होता है, तो सारे सिम्टम्स अच्छे हो जाते हैं।
समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। कभी सोस हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल का संतुलन। और ये शीर्षासन भी 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक। और चलो एक बार सभी प्राणायाम करते हैं। ये सब रोगों की परम औषध है। डिप्रेशन दूर, जब श्वास भरे तब इस भाव के साथ, है? ये तो नीरज राहुल की बात थी। एक नीरज है इधर, ये तो रेंग करके चलता था, जो अभी एकदम से सहज चल करके आ रहा है। रेंग करके चलता था और इसने मुझे टीवी पर देखा और मुझसे सुना कि मैं स्वभाव से रोगी नहीं और रोग मेरा स्वभाव नहीं है। ये बात इसने सुनी। एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस था, ये रेंग रेंग के चलता था, कमर कुबड़ी हो गई थी। अब ये और बीपी था इसको, ये ठीक होकर के बैठा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस, ये में 3-4 बड़ी बीमारियां। चलो भस्त्रिका करो। एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, सोराइटिक अर्थराइटिस, SLE, MS, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है कतई ठीक नहीं होती, और मैं कहता हूँ 100% ठीक होती हैं। राहुल उधर बैठे हुए हैं, नीरज इधर बैठे हुए हैं। हाँ? क्या करता है? चल चक्रासन करता है। अब देखो, पहले इसकी कमर कुबड़ी होगी थी, वे चक्रासन कर रहा है। क्या बात और है? जो है महेश उधर बैठा हुआ है, बालक, ये सारे। अब एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस कैसा था? खड़ा होके बताना, कुबड़ा कैसे हो गया था? ऐसे कुबड़ा होके कैसे चलता था? ऐसे ऐसे चलता था, एक इंच की रेंगता था। अब ये बैठा बैठ, तो डिप्रेशन दूर हो जाता है जब सांसों का आधान इस भाव के साथ करते हैं कि वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, भगवान मुझे आशीषित कर रहे हैं। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी। जब इस भाव के साथ हम अपने पंच प्राणों को, पंच कोशों को पुष्ट करते हैं, शुभ का आधान करते हैं और भगवान का नाम जो सबसे बड़ी औषध है, उस भगवान का आश्रय शरणागति लेते हैं और योग करते रहेंगे तो इस तरह की तमाम बीमारियों से आप बचे भी रहेंगे। और हम तो दुआ भी यही करते हैं कि किसी को ज़रूरत ही ना पड़े, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल कर लीजिए और चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। हुसैन, ये नहीं भूलना चाहिए कि मन का जीता जीत है और मन के हारे हार है, तो इसलिए मन का जीतना बहुत जरूरी है। इस छोटे योगी को देखिए आप, कितना प्यारा है। अच्छा स्वामी जी, एक और स्टडी के मुताबिक, अच्छा करते हो और ये भी करते हो। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक जिनका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा स्विंग करता है उनमें हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? ऐसे लोगों के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी उद्गीत। बहुत दिन हो गए कराए हुए, एक बार सब करो, भ्रामरी करो, मुंह वाला करना है। ये भ्रामरी 5-7 बार, फिर उद्गीत। बार से लेकर के 5 मिनट तक भ्रामरी, 5 मिनट तक उद्गीत और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम करो बेटा। ये फिर वो लौकी का जूस पिए। ये लौकी, कड़वी लौकी का जूस ना पिए। कड़वी लौकी का जूस पी करके काफी लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले 20-25 सालों में मैंने सुना है 20-25 लोगों की मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में। तो ये लौकी कड़वी नहीं पीनी चाहिए। लौकी का जूस पिए, हृदयामृत लें, खाने के बाद खाली पेट कार्डियोगिट ले लें और अर्जुन की छाल दालचीनी उबाल करके पिए, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी 100% अच्छी हो जाती है और हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। कोलेटेड आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरी खुल जाती है। हार्ट इनलार्ज हो तो वो भी ठीक हो जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है। ये अनुलोम विलोम, ये छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों पर हम विजय पा लेते हैं हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छे से अनुलोम विलोम कर रहा है हुसैन भाई।
मीनाक्षी बहन। स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। विकास का सबसे पहला सवाल है स्वामी जी, पैरों, जरूर। तलवों और पिंडलियों में उनके दर्द है, शुगर भी बढ़ता और घटता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। उनके लिए यदि एक गोली खानी है तो ऑर्थोग्रिड खा लें, और 2 खानी है तो चंद्रप्रभा और गोक्षुरादि खा लें ये। और उनके लिए तो ये च्यवन प्रभा है, और आपके लिए ये अमृत रसायन है, ये ठंडा च्यवनप्राश है। अब ले जाओ मम्मा के पास जाओ, आपको गिफ्ट दे दिए। और ये डायबिटीज वालों को, हाँ, ये डायबिटीज वाले खा लेना। तुम्हारा कितना कम हुआ, इधर आओ। ये अंगुलियों को आगे पीछे दबाएं। जब मेरे को शुगर, हाँ, मेरे को 2 साल पहले शुगर हुई थी। और अब कितनी है? जब मेरी 40 चालू हुई थी। 40 यूनिट। हाँ। और अब कितनी आ गई? अब 9 चालू है। अभी 9 चालू है। तो अब वो 9, अब पूरी 9 2 11 हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कहाँ से आए हो? बुरहानपुर। बुरहानपुर से आए। और उस बगल वाले की कितनी है? कल ही आया हुआ है। कितनी है तेरी शुगर? कितना है? इंसुलिन लगता है 8 सुबह को, 10 दोपहर, 10 शाम। अच्छा, रात को सोते समय 10 वो लैंड। 20 से ऊपर है, निकल जाएगी तेरी। उसको भी शुगर है? कितनी है इंसुलिन? यहाँ आने से पहले 33 थी। ओह, अब निकल जाएगी पूरी। अभी 12 हो गई। सबकी ठीक होगी स्वामी जी। 30 से 33 से 12 पे आ गई एक ही दिन सब में। अपना शुगर क्योर करेंगे 5 दिन में। चलो स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल अमित का है। वे अभ्यास करिए ऐसे ऐसे, ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल अमित का है। वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ की उम्र 70 साल है, उनको शुगर है और 10 साल पहले उनका बाईपास हुआ था। पिछले 7 दिन से उन्हें सिर के दाएं तरफ पल्सेशन सा महसूस होता है। तो देखो, उनको मेधावटी दे दे, तुरंत फायदा हो जाएगा। मेधा क्वाथ पिला दो। ये क्वाथ बड़े जबरदस्त हैं। साउथ में कसाय बोलते हैं इनको, ये गुजराती में उकाड़ा बोलते हैं। उकाड़ा पीवे, कसाय पिए, और ऐसे ऐसे करें। और मेधा क्वाथ ले लें, मेधावटी ले लें, बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लें, मुक्ता पिष्टी आधा ग्राम शहद के साथ ले लें, ये अनुलोम विलोम कर लें। पूरी तरह से आज ही ठीक हो जाएंगे, इतना जबरदस्त लाभ होता है। और ये पॉइंट दबा लें सारे टॉप्स। अगला प्रश्न ले लीजिए। कई लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं, आज 5-7 प्रश्न जल्दी जल्दी ले ही स्वामी जी, आपका नाम भी अपने मुंह से सुन लेते ना, तो उनकी आधी बीमारी तो यूं ही ठीक हो जाती है। अगला सवाल अंशुल का है। उनकी उम्र 25 साल है। पिछले 3 साल से उन्हें दाएं पांव में वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है, तो अब उनकी ये दिक्कत आप दूर कर दें। वेरिकोज वेन्स का 100% इलाज है। चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद खा लें। चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद खा लें। पुनर्नवादि मंडूर 2-2 गोली खाली पेट ले लें। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट 2-2 गोली। और इसके अलावा मिट्टी का लेप लगा लें। मिट्टी जो है, जो चिकनी मिट्टी होती है जमीन की, जैसे 1 फीट खोद करके नीचे की चिकनी मिट्टी ले लें या पीली मिट्टी ले लें, और उस मिट्टी का करीब 1 इंच का लेप ऐसे पैर पर लगा के रखें और उसको करीब आधा घंटे तक रख लें। और साथ में ये कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें। और ये जो अभी मैंने पॉइंट बताए थे, ये पीछे के चैनल्स 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 चैनल दबा दें, और पहले ही दिन से वेरिकोज वेन्स में फायदा हो जाएगा। और 7 दिन में तो वेरिकोज वेन्स दूर हो जाते हैं। हमने प्रयोग किया हुआ है। योगाभ्यास में भी कोई सबको बताया खास हुआ चीज करनी है स्वामी जी? ये सारे चैनल कपालभाति अनुलोम विलोम खास है। और ये पैरों को आगे पीछे दबाने वाला अभ्यास ही है। और जिनसे बन पाए वो ऐसे अर्ध हलासन या ऐसे ये सर्वांगासन, ये 2 अभ्यास कर लें, या तो सर्वांगासन या अर्ध हलासन। ऐसे ठीक है करके रखें 5 मिनट तक। तो अपने स्वामी आप जी, ठीक अगला हो जाएगा। सवाल ये इतना जबरदस्त है। वंदना का है। वंदना के पिताजी को 10 साल से शुगर और पार्किंसन की दिक्कत है। शुगर 400 रहता है और हाथ जो है उनके बहुत हिलते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें वंदना के पिताजी के लिए।
वंदना के पिताजी के लिए मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद, तो ये तो शुगर के लिए, और उनके हाथ पैर हिलते हैं उसके लिए मेधावटी 2 गोली खाने के बाद, और न्यूरोग्रिट 1 सुबह दोपहर शाम, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें और उज्जाई भी साथ में करें। मैंने यहाँ पर पार्किंसंस लोगों का ठीक करके भेजा और इंडिया टीवी पर लाइव एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। लोग ये मानते हैं कि बीमारी ठीक ही नहीं। आज तो सारे ऐसी बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में लोगों के मन में कुंठा पैदा हो गई थी कि ये बीमारी तो ठीक ही नहीं होती। तो उनकी पार्किंसंस की भी प्रॉब्लम अच्छी होगी। उज्जाई वो 11 से 21 बार तक करें, और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा ऐसे होल्ड करके रखें, और ये अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें। ये पॉइंट भी दबाएं तो पूरे अच्छे हो जाएंगे उनके पिताश्री। स्वामी जी, अगला सवाल सोनी का है। टाइप 1 डायबिटीज है, कोरोना से रिकवरी के बाद से लंग्स में भी उनको काफी दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। लंग्स में इन्फेक्शन है। देखो, हाँ, लंग में इन्फेक्शन के लिए तो स्वासारी क्वाथ, उसमें थोड़ा पंचकोल और डाल लें। स्वासारी क्वाथ जबरदस्त है, तो स्वासारी क्वाथ ही पिए। और उसमें शुगर के लिए चिरायता भी हम देते हैं, तो ये चिरायता भी साथ में उसी में उबाल लें। ये चिरायता, ये गिलोय जिनको, और ये देखो, इसका जो पत्ता है ना, ये आखे का पत्ता भी हमने कई बार बताया हुआ है। इसको पैर के तलवे में लगा लेते हैं, है ना, तो इससे एकदम से शुगर, इधर आओ लेके जाओ आज, हाँ, सॉक्स के नीचे इसको पहन लेना। ये एड़ी की तरफ लगाना, ऐसे, ये ऐसे ऐसे लगा लेना, ठीक है। और पड़ोसी को भी दे देना। इसका दूध आंख में मत लगाना, हाँ, ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे उपाय करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों को परास्त कर दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। स्वामी जी, अगला सवाल शैलेंद्र का है। वो लगातार हमारे साथ योग भी कर रहे हैं, लेकिन योग करते वक्त उनकी हड्डियों में से कट कट की आवाज आती रहती है। दूध मत लगाना आंख पे, तुम्हारे हाथ में दूध लग गया है आंखें का, इसको आंख में मत लगाना बेटा। और आंख में लग भी जाए तो क्या करें? पहली बात तो लगना नहीं चाहिए, आंख के लिए बड़ा नुकसान करता है इसका दूध। अब ये पैर में पहन रहे हैं जो बताया, तो अब पूरा थेरेपी कर रहे हैं। जिनको आंख में कभी बाई चांस आंख हाथ धोने के बाद भी आंख पे लग जाए तो दिखना बंद हो जाता है, तो गुड़ या शक्कर छाछ में डाल करके उससे आंख धो ले, तो इसका जहर उतर जाता है। जो आपने कट कट की आवाज़ बोली जो है डायबिटीज़ के बाद, देखो जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, मधुनाशिनी खाली पेट टाइप 2 है, और मधुग्रिट खाने के बाद लें, और ये मंडू का आसन से लेकर के सब आसन 10-10 मिनट करो, टक टक की आवाज़ होती है, इसका मतलब उनमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि और ओमेगा की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसके लिए एक तो अंकुरित खाएं, मेथी और मूंग और चना आदि अंकुरित लें। वैसे तो हमने न्यूट्रिला मल्टीविटामिन भी दे रखा है, लेकिन सबसे अच्छा धूप में 1 घंटा बैठें, और जो है कम से कम वो मिक्स अनाज की रोटी खाएं, और जो तेल है वो तिल का तेल प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, और मोरिंगा, सहजना, उसकी गोली भी आती है वो खा लें, या मोरिंगा ऐसे ही उबाल करके पी लें, मोरिंगा और गिलोय, तो एक खटपट पूरी दूर हो जाएगी। हर तरह का शोर जो है 10-10 मिनट वो दूर होगा। बीमारियों का शोर भी स्वामी जी अब नहीं सुनाई देगा, जो लगातार योगाभ्यास करते रहेंगे रोजाना सुबह इंडिया टीवी देखते देखते आपके साथ। और अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आजकल स्वामी जी आम की बहार है, आज आपने आम का प्रसाद भी शुरुआत में एक बच्चे को दे दिया, और हर किसी को आम खाना स्वामी जी पसंद है, तो योगाभ्यास के साथ साथ ऐसे कौन से नेचुरल उपाय हैं, प्राकृतिक उपाय हैं, जिससे शुगर पेशेंट जो है वो आम का भी इस्तेमाल कर सकें और उनकी शुगर भी ना बढ़े? तो देखो, एक बात बताता हूं, यदि आम खा करके, और आज ही हम प्रयोग करवा देंगे, यहाँ बच्चे हमारे साथ बैठे हुए, आम एक से ज्यादा नहीं खाना। क्या बोलो बच्चों? आम एक से ज्यादा नहीं खाना। आम खा करके, एक आम खाया
तो 5 जामुन खा लेना। फिर जो है बाकी और कोई माने चावल और रोटी मत खाना, तो साग सब्जी खा लेना। जिस दिन आम खाना हो उस दिन चावल रोटी बंद। चावल रोटी बंद करके एक आम खा लिया और साग सब्जी खा ली और ऊपर से 5 जामुन खा ली। तो इससे आम का जो मिठास है वो अपने आप शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा और शुगर नहीं बढ़ेगी। एक तो ये आम खाने का उपाय भी बता दिया है, लेकिन आम मतलब इतने वाला खाएं। आजकल वो आम भी 1-1 किलो वाला आता है, कभी पूरा छोटे वाला आम खाएं 100-150 ग्राम वाला, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात। दूसरा, अब एक उपाय बता रहे हैं। यहाँ खीरा, करेला, टमाटर, ये जूस एक हम सबको पिलाते हैं यहाँ पर, और उस जूस में हम ये भी मिलाते हैं। ये चिरायता मिलाते हैं, गिलोय मिलाते हैं। अब देखो, ये है गुड़मार, ये गुड़मार है। जिसको शुगर, इधर आओ, 30 यूनिट वाला जो 9 पे आ गया। अब ये पहले ये पत्ते खा लो, डरो मत, ये तो औषधि है तुम्हारी। 3 पत्ते खाओ अच्छे से चबाओ। अब इधर मेरे पास आ जाओ। अब देखो, ये हमने चिरायता और कुटकी, ये कुटकी का पाउडर भी हमारे पास में है, उधर से कुटकी भी ले आएंगे। चिरायता और कुटकी जो है ऐसे दाने से होते हैं। स्वामी जी, आप इसकी तैयारी कीजिए, तब तक मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। तो कल दिखाएंगे जब डेल्टा प्लस करेगा लंग्स पर वार, फौलादी फेफड़े नहीं मानेंगे हार, वायरस से जीतेंगे तीसरी लड़ाई जब लंग्स की कैपेसिटी होगी हाई, अस्थमा, टीबी, लंग्स पर रिस्क भारी, योग से फेफड़ों को मजबूत करने की कैसे करें तैयारी। ये तैयारी कल स्वामी रामदेव करवाएंगे सुबह 7:57 पर। फेफड़े रहेंगे मजबूत तो कोरोना का खतरा कभी आपके करीब नहीं आएगा। स्वामी जी, तो देखो, हमने ये गुड़मार, अब गुड़मार के बाद ये गुड़ खाओ। अब खा के बताओ, कड़वा लग रहा है कि मीठा लग रहा है कि कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है। हैं? मीठा लग रहा है। तो ये गुड़मार कितना मीठा लग रहा है? थोड़ा सा मीठा लग रहा है। इसको पूरा गुड़ खिलाया। ऐसे सामान्य रूप से कोई गुड़ खाएगा तो इसको बहुत मीठा लगेगा। इसको गुड़ मार खिला करके लगाया तो इसको लगा कि ये तो गुड़ जैसा है ही नहीं। मतलब जैसा नाम है स्वामी जी, गुड़ को मार देती है वो पत्ती, इसका मतलब। खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी, ये सब मिला करके और ये जूस पिलाते हैं। अब ये जूस पी ले, चल तेरा आज से शुगर 9 से अब 4-5 आ जाएगी और 2 दिन में बंद हो जाएगी। ये जूस पिलाना है बच्चों को भी। और ये कुटकी और चिरायता ये भी रात को भिगो करके इसी में जूस में मिला देते हैं। तो ये खीरा, करेला, टमाटर, कुटकी, गिलोय, चिरायता, सदाबहार और एक तो इंसुलिन का भी पौधा यहाँ पर रखा है, ये जूस पिला देते हैं। तो इससे, और इसमें जो है एलोवेरा का जूस भी, ये एलोवेरा जो है ये भी बड़ा गुणकारी होता है। ये भी सुबह सुबह जूस पीते हैं तो डायबिटीज को भी ठीक करता है और कमजोरी को भी दूर करता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आज हमने सबकी तो डायबिटीज से, शुगर की परेशानी जो है वो दूर कर दी है। का पौधा है। और अब स्वामी जी वक्त ये कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। पूरा हिंदुस्तान मधुमेह मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा और योग युक्त होगा। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और अभी अभी जम्मू में फिर ड्रोन देखे जाने की खबर आ रही, पूरी डिटेल के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।